बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। हमारी आज की इस वीडियो का एजेंडा ये है कि पाइथन की एक बिल्ट इन टाइप जो कि बूलियन कहलाती है, इसको डिस्कस करना है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जिसमें कि हम किसी भी ट्रू और फॉल्स को कंसिडर करते हैं, फाइंड करते हैं, डिसाइड करते हैं। पाइथन में एज अ बिल्ट इन डाटा टाइप बूलियन इस्तेमाल होती है। चलें आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाइथन की एक फ़ाइल मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करता हूँ और प्रिंट के फंक्शन से मैं एक रिज़ल्ट निकालता हूँ। ज़रा देखिएगा क्या है जी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या 10 जो है, जो कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पर 10 हमारे पास ग्रेटर है किससे, 9 से। अब आप ये जो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का जो कि आपके पास मैथ्स में आप अर्ली स्कूल टाइम से यूज़ कर रहे होंगे। ग्रेटर देन का कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास ये बताता है कि लेफ़्ट साइड का ऑपरेंड जो कि इस केस में हमारे पास 10 है, राइट साइड पे ऑपरेंड से जो कि इस केस में हमारे पास 9 है, बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा होगा तो ये हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बूलियन वैल्यू क्या होती है बेसिकली, ध्यान में रखिएगा कि अगर ये डिस्कस कर लिया जाए पहले कि बूलियन से मुराद क्या है, क्योंकि बूलियन एक डेटा टाइप है, ठीक है। बूलियन वैल्यूज़ क्या हैं? बूलियन वैल्यूज़ हमें ये बताती हैं कि ईदर हमारे पास, जैसे कि देखिएगा ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि जिसमें कि हम कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बूलियन वैल्यूज़ हमें ये बताती हैं कि एक एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ है या रिज़ल्ट है या उसका जो कंपैरिजन है वो ट्रू रिटर्न हुआ है या फॉल्स रिटर्न हुआ है, ठीक है। ट्रू में के केस में हम ये कहेंगे कि अगर 10 9 से बड़ा है जो कि है, इस केस में हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा जी कि बिल्कुल ये इसको इंश्योर करेगा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 10 बिगर है। अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पर 8 लिखा होता या 6 लिखा होता और हम वहाँ पर वो कंपैरिजन करने जा रहे होते, हम पूछते कि भाई चेक करके ये बताओ, कंपैरिजन ऑपरेटर ये चेक करके बताओ कि लेफ़्ट साइड का ऑपरेंड राइट साइड के ऑपरेंड से छोटा है या बड़ा, तो उस केस में हमारे पास ये फॉल्स रिटर्न कर। तो फिर हम इस डिसीजन पे पहुँचे कि जी बूलियन बेसिकली क्या चीज़ें हैं। बूलियन हमारे पास दो चीज़ें हैं, ईदर ट्रू या ईदर फॉल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस जो प्रिंट की स्टेटमेंट को मैं कॉल करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिएगा मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, मेरे पास रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है। फॉल्स मींस कि मेरे पास 9 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो कि 10 थी, अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता तो मेरे पास रिज़ल्ट ट्रू आता। अब ये जो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू या फॉल्स की केस में आ रहा है, ये बूलियन वैल्यू है। ये मोर देन 1 भी आप चेक कर सकते हैं जी, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी 8 ग्रेटर देन 9 है जो कि इस केस में फॉल्स है। तो अगर आप इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो आपके पास आउटपुट 2 आएंगी। आउटपुट आपके पास 2 आएंगी। वो क्या है जी कि ट्रू फर्स्ट केस में और फॉल्स सेकंड केस में आपके पास जो है ना वो आ रही हैं। ये तो बूलियन वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होती हैं? बूलियन का जो कंपैरिजन है, आपकी कंप्यूटर साइंस की जितना भी आप लोग काम करेंगे उसमें आपको एट सर्टेन टाइम्स आपको बूलियन वैल्यूज़ की बेस पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। आया हमारे पास यूज़र लॉगिन हो गया है, ट्रू या फॉल्स। जो यूज़र लॉगिन होने आ रहा है वो वैलिड यूज़र है, ट्रू या फॉल्स। यूज़र ने जो लॉगिन नेम और पासवर्ड दिए हैं वो ठीक हैं, ट्रू या फॉल्स। क्या यूज़र ने पेमेंट कर दी है, ट्रू या फॉल्स। इस रिस्पांस के, इस डिसीजन के, इस बूलियन वैल्यू के रिस्पांस में आप जो है ना वो सर्टन काम एग्जीक्यूट करेंगे और सर्टन चीज़ें आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सर्टन चीज़ें आप अलाउ करेंगे, सर्टन चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जी आपके पास फाइंड आउट होती हैं? ये डिसीजन, ये जो डिसीजन आप कंप्यूटर साइंस में करते हैं, अपने प्रोग्राम में करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू करवाते हैं, वो सारे के सारे बूलियन वैल्यूज़ के गिर्द घूमते हैं। और बूलियन वैल्यूज़ या बूलियन जो रिज़ल्ट हैं आपके पास वो क्या है?
इधर ट्रू या फॉल्स। जो भी एक्सप्रेशन, जो भी डिसीजन, जो भी आप कंडीशन चेक कर रहे होंगे उसके अगेंस्ट आपके पास ट्रू या फॉल्स आ रहा होगा और आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और एक एक्शन को डिनाई कर रहे होंगे। तो बूलियन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि तमाम लैंग्वेजेस में होता है, इसी तरीके से पाइथन में भी है, और पाइथन में एज अ डेटा टाइप हमारे पास ये यूज़ होता है। अच्छा जी, बूलियन के हवाले से अगर हम फर्दर चीज़ों को एक्सटेंड करें तो वो क्या है, बूलियन इज़ अ बिल्ट इन डेटा टाइप, ये तो चीज़ श्योर होगी हमें। दूसरी चीज़ ये है कि ये टू वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, इधर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर इस डेटा टाइप का हमारे पास कोई वेरिएबल होगा तो वो हमारे पास इधर ट्रू या फॉल्स को कैरी करेगा, इसके अलावा कुछ कैरी नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्रेशन के हवाले से बात की जा रही है, क्योंकि एक्सप्रेशन के हवाले से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि 10 ग्रेटर देन 9 अगर आपने लिखा है, ये इवेल्यूएट होता है जब इसको हम प्रिंट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, तो ये इधर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा है, उसमें ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू साइन यानी कि जो कि इक्वालिटी का कंपैरिजन चेक करते हैं, और लेस देन साइन, ये भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर का पार्ट है। अगर आप ये एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बूलियन में जो हैं वो आते हैं। इन चीज़ों को करके भी देख लेते हैं जी, जो अभी मैंने स्लाइड्स में आपके साथ ये चीज़ें की हैं। मैं यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, और तीनों वैल्यूज़ में मैं कह रहा हूँ जी, फर्स्ट ग्रेटर देन 9, सेकंड इक्वल टू 9, और थर्ड जो है वो लेस देन 9। ठीक है, तो अब आप चेक करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। फर्स्ट केस में ट्रू आ रहा है क्योंकि ग्रेटर है, सेकंड में फॉल्स है क्योंकि 10 इक्वल के 9, 10 9 के इक्वल नहीं है, और थर्ड जो है वो आपके पास अगेन फॉल्स है कि 10 लेस देन 9 नहीं है। तो बूलियन से हमें ये तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। पाइथन में बूलियन का एक फंक्शन भी है, ठीक है, और ये फंक्शन बेसिकली हमें क्या करता है, ये फंक्शन हमें ये बताता है, अगर हम बूल का फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये बताता है कि इसको जो आर्गुमेंट, जो वैल्यूज़, जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं वो ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं या फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन की तमाम जो डिस्कशन है वो ट्रू और फॉल्स के अगेंस्ट जो है वो घूमती है। तो ये जो बूल का फंक्शन होगा ये हमें इन्हीं दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू देगा, इधर ट्रू का या फॉल्स का। तो इनको बारी बारी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जी। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, बूल का फंक्शन था, बूल का फंक्शन है और उसमें हमने पैरामीटर पास किया हुआ है जी, एक स्ट्रिंग पास किया हुआ है। हमने इसे कहा है लेट्स से बिस्मिल्लाह, ठीक है, एक स्ट्रिंग हम इसको पास कर रहे हैं। इसकी आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट हमें ट्रू मिलती है। अच्छा, इसको हमने एक स्ट्रिंग पास किया। सेकंड हम यूज़ करते हैं जी, इसको हम एक नंबर पास करते हैं और उस नंबर के केस में हम इसको सिंपल कोई भी नंबर हम विदाउट पैरेंथेसिस इसको दे सकते हैं, और इस केस में हमने 786 जो है ना इसको पास किया, आउटपुट लिया, आउटपुट भी आपके पास ट्रू ही आ रहा है। एक और नंबर लेके देखते हैं जी। एक और नंबर के केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है, लेट्स से मैं इनको कहता हूँ जी 92, और इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी आपको ट्रू रिटर्न करती है। अब बूल के फंक्शन को कोई हम वैलिड स्ट्रिंग, कोई वैलिड नंबर, कोई वैलिड इसको हम अल्फ़ाबेट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें दिखी हैं, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग या नंबर्स दिए हैं, आप इनको इनडायरेक्टली वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको ट्रू रिटर्न करवा रहा है कि बिस्मिल्लाह को भी वो एज अ वैलिड वैल्यू ले रहा है, ट्रू वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट को भी वो ट्रू वैल्यू ले रहा है, नंबर को भी ट्रू वैल्यू ले रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हम कहते हैं कि जी आप प्रिंट करो, क्या आप प्रिंट करो सिंपल ब्लैंक को। अब ये ब्लैंक नंबर नहीं है, ब्लैंक पैरामीटर है, ब्लैंक आर्गुमेंट है इस बूल के फंक्शन को जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, पहले 4 केसेस में हमने इसको पैरामीटर दिए और लास्ट केस में हमने इसको कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी बूल के मेथड को कॉल करते हैं पाइथन में, तो वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है अगर ब्लैंक हो, ठीक है जी। अगर ब्लैंक पैरामीटर आप पास करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको सिंपल 0 पास कर दें तो चूँकि ये नॉन ब्लैंक पैरामीटर है, इसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा और इसको भी फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें आई।
तो इधर आप ब्लैंक पास करें या इधर आप ज़ीरो पास करें इस बूल के मेथड को, ये दो फॉल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अच्छा क्या हम एक नेगेटिव नंबर पास कर सकते हैं इसमें? जी, नेगेटिव नंबर को भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं इसको -1 पास करता हूँ, तो -1 के केस में ये ट्रू आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो चीज़ अखज़ की वो ये की कि जितनी भी वैल्यूज़ अब तक हमने पास की हैं वो सारी की सारी ट्रू हैं, एक्सेप्ट ब्लैंक को जो हम पास करते हैं बूल के मेथड को, और ज़ीरो को जब हम पास करते हैं बूल के मेथड को, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। एक और चीज़ कि आप अगर एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग, ये नल के केस में या जब हम इसको कुछ पास नहीं करते तो वो एक ब्लैंक है या नल है। अगर आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं इस तरह के केस में, तो आपको ये रिटर्न उस केस में भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे पास तीन चीज़ें फॉल्स हैं जी। एक ब्लैंक, जब कोई पैरामीटर पास नहीं करते, कुछ भी ना हो, जब ज़ीरो पास हो ये भी आपके पास फॉल्स है, और जब आप एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास करते हैं या करेक्टर अल्फ़ाबेट पास करते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो आपके पास फॉल्स है। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन आपके पास ये है कि अगर आप एक ब्लैंक स्ट्रिंग के बजाय स्पेस पास कर दें, जिस तरह कि आप देखें यहाँ पर आपके पास एक सिंगल स्पेस मौजूद है, तो ये इसको भी एज अ ट्रू रिटर्न करेगा, कंसिडर करेगा। तो हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं जी बूल के ज़रिए से। तो ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको रिटर्न करती हैं, ट्रू रिटर्न करती हैं, और जो नीचे लिखी हुई चीज़ें ये फॉल्स रिटर्न करती हैं। तो मैं इनको यहाँ पर हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ये रिटर्निंग फॉल्स वैल्यूज़ हैं आपके पास, और जो ऊपर लिखी हुई हैं ये रिटर्निंग ट्रू वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ और भी हो सकती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास नॉन ज़ीरो, ब्लैंक, ये आप नॉन ज़ीरो और ब्लैंक के अलावा आपके पास जो भी होगा, नेगेटिव नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, कैपिटल में होगा, स्मॉल में होगा, पैराग्राफ होगा, सेंटेंस होगा, कोई स्पेसिस होंगी, वो तमाम की तमाम आपको ट्रू रिटर्न करवाएंगी और बाकी सारी आपको फॉल्स रिटर्न करवाएंगी। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग जो कि बूल के हवाले से है वो भी ज़रा देख लीजिए, बूल के फंक्शन के हवाले से। तो इट मीन्स हम प्राइमरीली ये कह सकते हैं जी, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि आप प्रिंट अगर ट्रू करवाते हैं, तो ट्रू एक डिफाइंड वैल्यू है पाइथन में, वो आपको ट्रू ही रिटर्न होती है। इसी तरीके से आप अगर प्रिंट फॉल्स करवाते हैं तो ये भी आपके पास फॉल्स रिटर्न करवाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यही दो चीज़ें आप बूल के फंक्शन को भी पास कर सकते हैं और सेम रिज़ल्ट आपके पास आता है। बूल ट्रू पास करेंगे ट्रू आएगा, बूल फॉल्स पास करेंगे तो फॉल्स आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जहाँ पर हमने नंबर पास किया है, जैसे कि लेट्स से 92 पास किया है, यहाँ पे इंटीजर पास किया था, यहाँ पर आप 0.192 पास करेंगे, जो कि एक आपके पास एक फ्लोट है, ये भी आपको आउटपुट में ट्रू ही रिटर्न करता है। अच्छा जी, ट्रू और फॉल्स की जो डिस्कशन है इसको हम फाइनलाइज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी स्ट्रिंग ट्रू है एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, जो कि हमने देखा था कि आप पेरेंथेसिस के अंदर विदाउट एनी स्पेस अगर हम पास करते हैं तो वो आपके पास एक नल स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो आपके पास फॉल्स है। ईदर अगर उसमें स्पेसिस भी होंगी, सिंगल स्पेस भी होगी, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये ट्रू है एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये जो दो बातें ऊपर लिखी हुई हैं ये हमारे पास बेस बनेंगी किसी भी डिसीजन को कंक्लूड करने में, ईदर ट्रू या फॉल्स, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम अपने जो भी प्रोग्राम, जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसमें हमें डिसीजन बेस्ड काम करने होते हैं, डिसीजन बेस्ड एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो डिसीजन हमें ट्रू या फॉल्स के केस में मिलते हैं, और जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी केस में तो हमारे पास ट्रू आएगा तो हम एक पाथ पे जाएंगे, फॉल्स आएगा तो दूसरे पाथ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बूल का मेथड हम कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग, नंबर्स, इन दोनों के केस में आपको वो ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये ट्रू है। फॉल्स, नन, ज़ीरो या ब्लैंक, इस केस में आपको फॉल्स वैल्यू पाइथन में बूल का मेथड जो है वो रिटर्न करवाएगा। तो ये चीज़ें थी जी कि पाइथन में बूलियन डेटा टाइप क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जो काम हमने किए हैं इसको डिफरेंट नंबर्स के साथ, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आप इसको एग्जीक्यूट करें, ट्राई करें। अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप पाइथन पे इन चीज़ों पर
बढ़ाएं ताकि हम आने वाली वीडियोस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और एक अपना बेहतर नॉलेज बेस रिगार्डिंग पाइथन जो है वो बिल्ड कर सकें। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।